फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल कुमार आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं अपनी इस छोटी सी प्यारी सी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं हम, जिन्हें उनके फैक्ट्स के साथ, डिटेल के साथ कवर किया गया है। तो आइए ज़्यादा बातचीत न करते हुए शुरुआत करते हैं। भाग एक, इतिहास, हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। पहला सवाल रहेगा हमारा पाषाण काल से। हम पाषाण काल को ही आज डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदहा। मदहा मदहा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मदहा। मदहा कहाँ पड़ता है? तो मदहा पड़ता है आपका यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। यूपी के प्रतापगढ़ में मदहा और सरायनहार दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? ये कहाँ पर हैं? तो यूपी के प्रतापगढ़ में। तो आइए इसकी जो हम डिटेल से चर्चा करते हैं इसकी आंसर की। तो मदहा नवपाषाण काल का पूरा स्थल है। मदहा नवपाषाण काल का पूरा स्थल है, जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1975-76 में हुई। 1975-76 में इसकी क्या हुई? खोज हुई 1975-76 में। कहाँ पर है? इलाहाबाद की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के तट पर इसकी खोज 1975-76 में हुई। यहाँ से पशु बाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त गोलाकार झोंपड़ियों के प्रमाण, चावल मवेशियों के खुर के निशान और बकरी, भेड़, घोड़े, हिरन, जंगली सुअर की हड्डियों के रूप में मवेशी पालने के प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए। तो ये हमने करा इसका आंसर का डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिक्स थे। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिक्स थे। तो माइक्रोलिथिक्स मतलब औजार। तो प्रारंभिक जीवन में प्रारंभिक मनुष्यों ने किसके औजार उपयोग किए? तो पत्थर के औजार उपयोग करे। किसके औजार उपयोग करे? पत्थर के औजार। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जानते हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में। माइक्रोलिथिक्स पत्थर के औजार स्टोन टूल्स होते थे। इनका संबंध मध्यपाषाण काल से है तथा इन औजारों के निर्माण सामान्य रूप से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता था, जिनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे अर्धचंद्र, समलंब, त्रिभुज आदि में पाए गए। जो पहले पुराने मतलब प्राचीन काल के जो औजार थे वो त्रिभुजाकार, समलंबाकार, अर्धचंद्राकार मतलब किसी भी आकार के हो सकते थे। नोट, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। इसी काल से शवों को दफनाने की प्रथा शुरुआत मानी जाती है। कहाँ से? भीलवाड़ा जिला कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ? बागोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर जाएगा
हुनासागी, हुनासागी कहाँ पड़ता है? तो हुनासागी कर्नाटक राज्य में, हुनासागी कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पूर्वापाषाण काल स्थल है। हुनासांगी के पूर्वापाषाण उपकरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्ट्जाइट, डोलोलाइट, चट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं, विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर तथा मेहरगढ़, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर तथा मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, चिरांद सारण बिहार नवपाषाणकालीन ज्ञात स्थल हैं। क्या है? ये सब ज्ञात स्थल है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में, चिरांद सारण बिहार में, नवपाषाणकालीन सब क्या है? ज्ञात स्थल है। बुर्ज होम से क्या मिला है? कुत्ते के साथ, मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य मिला है, मानव के साथ कुत्ते के सब का साक्ष्य मिला है बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैल्ट एक नवपाषाणकालीन है। सैल्ट एक नवपाषाणकालीन है, सैल्ट एक नवपाषाणकालीन है। तो ऑप्शन नंबर ए एक घर, ऑप्शन नंबर बी एक उपकरण, ऑप्शन नंबर सी एक मकबरा, ऑप्शन नंबर डी एक कलश। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एक उपकरण है। क्या है? एक उपकरण है। सैल्ट एक उपकरण है। सैल्ट एक नवपाषाणकालीन एक उपकरण है। पूर्वापाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया, जिन्हें सेल्ट कहा जाता था, सेल्ट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल जो है हमारा, ये क्या भागों में बटा है? 3 भागों में बांटा गया है प्राग ऐतिहासिक काल को। किस में बांटा गया है? पूर्वापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। हमसे क्या पूछा गया है? प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को। तो पहले युग को क्या कहा जाएगा? पूर्वापाषाण काल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पूर्वापाषाण काल कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वापाषाण काल। अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास की, इतिहास जो है 3 भागों में बटा था हमारा। अब बात कर लेते हैं इतिहास की। तो इतिहास जो था हमारा कितने भागों में बटा? इतिहास 3 भागों में। प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल का क्या है? ना तो कोई लिपि थी, ना कोई भाषा थी, तो कोई लिखित प्रमाण भी प्राप्त नहीं हुए। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? लिपि थी, भाषा भी थी, परंतु जो भाषा लिखी गई उसको किसी के द्वारा पढ़ा नहीं गया, यानी कि वो भाषा पढ़ी नहीं गई, तो इसीलिए वो उसके भी प्रमाण नहीं मिलते। ऐतिहासिक काल में भाषा भी थी, लिपि भी थी और लिखित प्रमाण भी मिलते हैं और उसको पढ़ा भी जा चुका। तो हमें बात करी इतिहास की। तो इसका जो आंसर था हमारा, इसका आंसर था पूर्वापाषाण काल। इसका आंसर क्या है हमारा? पूर्वापाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पूर्वापाषाण काल कहा जाता है। जरा देखते हैं क्या है इसका डिस्कशन देखते हैं। पूर्वापाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। यह काल 25 लाख साल पूर्व से लेकर 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्यपाषाण युग का प्रारंभ हुआ, जब मानव ने पशुपालन शुरू किया था। भारत में पूर्वापाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के पल्लवरम, बदमदूरे, अतिरम पक्कम, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघावल में ही मिलते हैं। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों और औजारों के प्रकारों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या मिला हमें? यहाँ से बात मिलती है कि जो है
भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष, भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के पल्लवरम, बदमदूरे, अतिरमपक्कम और मध्य प्रदेश के भीमबेटका, जिसकी खोज वीएस वाकड़कर ने 1957-58 में की थी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंघावल में भी मिलते हैं, सिंघावल में भी मिलते हैं। इसे कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इस 3 भागों में बांटा गया किसे? पूरा पाषाण काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? गर्त आवासों के प्रमाण हैं। तो गर्त आवासों के प्रमाण कहाँ पर मिलते हैं हमें? गर्त आवासों के प्रमाण मिलते हैं बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। तो इसका डिस्कशन करेंगे, इसके उसका आंसर का। बुर्ज होम पुरातात्विक महत्व वाला जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत आवास पाए गए, भूमिगत आवास पाए गए। बुर्ज होम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ ही दफनाया जाता था, पालतू कुत्ते के साथ ही दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल में स्थित है। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल है जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ उत्खनन के दौरान गहरे गड्ढे में पत्थर की कुल्हाड़ी, हड्डी के औजार एवं भूरे जले हुए मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे। यहाँ प्राप्त कब्र में पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया गया है, यानी कि मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य भी मिलता है। मानव प्लस कुत्ते का प्रमाण यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो इसका राइट आंसर आएगा बलूचिस्तान में। कहाँ पर? बलूचिस्तान। बात करते हैं बलूचिस्तान के बारे में जरा। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थान है जहाँ नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये बात ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में स्थित है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के तट पर स्थित है। यह ताम्र पाषाणिक संस्कृति से जुड़ा स्थल है। इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा स्थित है। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम खाद्यान्नों की व्यवस्थित कृषि प्रारंभ हुई थी तथा मनुष्य ने जौ गेहूं की वन्य किस्मों को इस समय में उपजाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ 2 नवपाषाण कालीन बस्तियां थीं जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले थे। कोल्डी हवा भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक स्थल है
जहाँ से 6000 ईसा पूर्व में धान की खेती किए जाने का प्रमाण मिला है। नवीनतम खोज के नगर जिले के लहुरा देव 8000 BC 8000 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी, तो इसका राइट आंसर आएगा हथनोरा से पाई गई थी। कहाँ से? हथनोरा से। होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी हथनोरा से पाई गई थी। प्राग ऐतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। हथनोरा मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में एक गांव है। हथनोरा मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में एक गांव है। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ होशंगाबाद जिले के हथनोरा में 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल अवशेष डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हथनोरा से। हथनोरा मध्य प्रदेश में हथनोरा, नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से भारतीय इतिहास में क्या मिला है? मानव के साक्ष्य मिले हैं। और किसने इसकी खोज करी थी? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। डॉक्टर अरुण सोनकिया ने यहाँ क्या करी? इसकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगा के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगा के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम जम्मू कश्मीर। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। डिस्कस करते हैं इसके आंसर का। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महत्व का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर का पुरातात्विक महत्व का ऐतिहासिक स्थल है। बुर्जहोम में नवपाषाण युग की सभ्यता का पता लगा है। बुर्जहोम में जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम में जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। M.N. देशपांडे ने इस संस्कृति खोज की। जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। M.N. देशपांडे ने इस संस्कृति खोज की। जोरवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के तट पर स्थित एक गांव एवं पुरातात्विक स्थल है जहां पर जोरवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोरवे संस्कृति प्रमुख रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं चंदोली, सोनगांव, इमामगांव, जोरवे, नासिक, दायमाबाद आदि। जोरवे संस्कृति का समयकाल 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रवरा नदी याद रखें, प्रवरा नदी के तट पर ही क्या है आपका? दैमाबाद। क्या है? दैमाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? हमने कई बार पढ़ लिया इसके बारे में। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर, बुर्जहोम है। क्या है? बुर्जहोम। पुरातात्विक स्थल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित था। सन 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन द्वारा इस स्थल की खोज की गई। सन 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन द्वारा इस स्थल की खोज की गई। यहाँ से गर्तावास एवं एक कब्र से मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त छिद्रयुक्त सूर्य, हड्डी का तिराग, छिद्रयुक्त हार्वेस्टर, गेहूं या जौ, विभिन्न प्रकार के मृदभांड, पत्थर, हड्डी के औजार मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में। तो ये हमारा आज के 14 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। किससे? पूरा पाषाण काल से। तो दोस्तों ये आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमने सुबह में इसी से संबंधित थ्योरी डिस्कस करी थी, अब हमने क्या करे हैं इससे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसी प्रकार हम डेली बेस पहले थ्योरी उसके बाद क्वेश्चनों को डिस्कस करते रहेंगे। अतः आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।